अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। नई वीडियो के साथ ये मैथ 10th की जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में है। इससे पहले इसकी डेफिनेशन भी जो है वो इसकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। ये इससे पहले जो है वो एक चार्ट बनाया गया मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर का, और उसके बाद एनालाइज करने के बाद जो रिपीटेड क्वेश्चन थे और डेफिनेशन थी उनके लिए उनका जो है ना वो बनाया गया, गेस्ट बनाया गया 2023 के पेपर के लिए। और साथ ये भी है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर कोई जिसका रियाजी जो है वो कमज़ोर है और वो उसमें से अच्छे नंबर लेना चाहता है तो ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन कर ले। वो डेफिनेशन है और उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो पेपर यहाँ पे दिए गए हैं और उनके मुताबिक फिर इनको एनालाइज़ किया गया। एनालाइज़ करने के बाद बड़ी मेहनत से जो है वो इसमें से क्वेश्चन निकाले गए, डेफिनेशन निकाली गई और फिर इनको अपलोड किया गया है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पेपर आने वाला है, जो प्रेडिक्शन है वो इसमें से होगा। सबसे पहले इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम बता दूं कि जो पहला पार्ट होगा वो 1 से 3 चैप्टर तक है, जो दूसरा पार्ट होगा शॉर्ट का वो 4 से 6 चैप्टर तक है, और जो तीसरा पार्ट है वो 7 to 13 है। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो 100% इंश्योर होंगे वो उन पे टिक किया गया है, उनको आप खसूसी तौर पे देखेंगे ये 100% आएंगे। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज है 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसके पहले 4 जुज़ करने हैं, और ये कैटेगरी है स्टैंडर्ड फॉर्म की, मियारी शक्ल में लिखने की। और 1.2 है, 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है और इसके भी पहले 4 जुज़ करने हैं 1 to 4, और फैक्टराइज करना है, तजज़ी करनी है। इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक जो है ना वो इस चैप्टर में से डेफिनेशन आएगी। 2.1 है, उसमें से उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 1 to 4 पार्ट पर मुश्तमिल है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इसका फाइंड आउट करना है, फ़र्क कुनिंदा इसको कहते हैं उर्दू में, फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। उसके बाद एक्सरसाइज है 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर भी 1 हमने करना है, जज़रुल मुकाब कहते हैं, क्यूबिक फॉर्म। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 1 to 3 जो है वो हमने जुज़ करने हैं। फाइंड द वैल्यू, कीमत मालूम करनी है, ओमेगा की वैल्यू मालूम करनी है। उसके बाद 2.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 है 1 to 3 क्वेश्चन, और इसके अंदर जो है वो हमने इनका सम और प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी कि मजमुआ और हासिल ज़रब। इसी तरह 2.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट 1 है, ये रूट्स के क्वेश्चन होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका जो है वो पार्ट 2 हमने करना है। इस तरह ये 2.4 जो है वो कंप्लीट होती है। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके पार्ट हैं 1 2 3 6। इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में दो दर्जे मसावात की शक्ल में लिखना है। 2.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट 1 है, और इसके अंदर जो है वो हमने हासिल किस्मत है और बाकी की वैल्यू मालूम करनी है, यानी क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह 3.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर है 11, उसका पार्ट है 1 2 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये लाजमी क्वेश्चन होगा। 3.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 8 to 11 करने हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन हैं। इसी तरह 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके पहले 4 जो हैं 1 to 4 थर्ड प्रोपोर्शन के हैं क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 1 to 3 पार्ट इसके हमने करने हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन है, चौथा तनासुब मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर 2 और 3 करना है और इसकी मीन प्रोपोर्शन है, यानी वस्फ़ी तनासुब हमने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट है 1 to 4, इसका हमने कंटिन्यूस प्रोपोर्शन यानी मुसलसल तनासुब मालूम करना है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर जो 4 है उसके लिए यहाँ पर दी गई है कि हमने उसकी डेफिनेशन सिर्फ कर लेनी है तो हमारा एक पार्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, अगर वो हम ऑप्शन में भी छोड़ दें तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसकी सिर्फ हम डेफिनेशन कर लें। 5.1 है,
इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। और इसमें हमने ए फ़र्क बी और बी फ़र्क ए के क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। 5.2 है, क्वेश्चन नंबर है 2, 3, 4। इसमें डी मॉर्गन के हैं कवानीन, सिर्फ कवानीन के नाम बताने हैं कि कौन से कवानीन है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ए फ़र्क बी है, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट है। ये इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। 5.4 है, इसके बाद जो है वो 5.4 है और क्वेश्चन नंबर है 1, 2, 3। इसमें ए क्रॉस बी है और सब सेट के क्वेश्चन होंगे, जैसे हम उर्दू में तहती सेट कहते हैं। इसके बाद 5.5 है, उसके क्वेश्चन नंबर है 1, 2, 3। इसमें हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी है और इसके अंदर जो है वो ए क्रॉस बी आएगा। इसके अंदर जो है वो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, वेन डायग्राम और ए कम्प्लीमेंट, इस तरह के। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है ना, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन नाम लिखे हुए हैं, इनमें से ही आलमोस्ट इस चैप्टर की स्कीम के मुताबिक इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं, तो आलमोस्ट यही 4 क्वेश्चन जो है वो इनमें से आ जाएंगे। इस तरह ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो है वो 6 है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 6.2 और क्वेश्चन नंबर है 2, 3, 7। और इसके अंदर 6.3 है, क्वेश्चन नंबर है 4। और एक जो है ना वो इसकी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर है 6 और उसका क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें से मेन सवाल करना है ना वो अरिथमेटिक मीन है, हिसाबी औसत, मीडियन है, वस्तानिया, मोड है आद, जैसे आधा कहते हैं, और रेंज है इसे हम उर्दू में सात कहते हैं। ये हमने फाइंड आउट करनी है। सिर्फ इनके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और एक जो है ना वो डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बाद 7.4 है, इसे क्वेश्चन नंबर 4, 5 करना है। ये 2 क्वेश्चन है, एक डिग्री टू रेडियन है और रेडियन टू डिग्री है, ये क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 7.2 है, क्वेश्चन नंबर है 1, 2, 3 और इसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ एल है, आर है और थीटा है। लेकिन आखिर में जो है वो एक क्वेश्चन और भी दिया जाता है, जैसे इसे कहते हैं फाइंड पैरामीटर, अहाता मालूम करें। ये क्वेश्चन भी अक्सर जो है ना वो पेपर में आता है, इसको भी हमने कर लेना है। इस तरीके से अगर हम सिर्फ वो सवाल कर लें जिन पे टिक है तो ऑलमोस्ट ये 20 क्वेश्चन बनते हैं और हमारे पास 13 to 14 जो है वो हमारे पास डेफिनेशन है, तो हमारा बेहतरीन पेपर हो जाएगा। 100% शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ अगर यही क्वेश्चन कर लिए जाएँ जिन पे टिक है, 20 क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारा पेपर बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। यह उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जो है ना वो आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। आमीन।